ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 14 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हरेक की प्यूरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। हरेक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्यूरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्यूरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्यूरिटी अर्थात पवित्रता ही है। प्यूरिटी इस भारत देश की महानता है। प्यूरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी अर्थात संपन्नता है, और जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्यूरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्यूरिटी के आगे सिर झुकाती रहती है। ऐसी प्यूरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है, और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है, और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता पर धर्म है, अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को, जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है। ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज्यादा बाप के गुणगान करते हैं, व बाप बच्चों के ज्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो। देख सकते हो ना? हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हैं कि हमारी गुणमाला बड़ी है या छोटी है। बाप दादा के अति समीप है, सन्मुख है, व थोड़ा सा किनारे है। समीप किन्हीं की माला होती है, यह तो जानते हो ना?
जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है, वही सदा समीप है। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। पवित्रता अर्थात विश्व को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है? आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देसी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप ही है ना। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट के तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता। अंगत के समान मजबूत होना माया हिलाती तो नहीं है। आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना।
अपने भाग्य को जानते हो? आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पाठ है। भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। दादा राम सावित्री का परिवार मधुबन आया है। उन्हों को देख बाबा कहे, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं अर्थात राम और सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले सदा अपने भाग्य के सितार को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले, प्यूरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।